जय श्री कृष्ण। चलिए सत्र का अभी फाइनली आरंभ करते हैं। कल हमने 31वें श्लोक तक देखा था कि 32वें श्लोक तक देखा था हमने। आज आगे हम बढ़ेंगे। तो फिर भगवान ने 31 और 32 में अपना मत बताया था कि भगवान क्या बोले थे। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक, देखिए जिसकी दोष दृष्टि रहेगी वहां पे श्रद्धा नहीं रहेगी, वहां पे विश्वास नहीं रहेगा। जिसको नेम रूप निकालने की आदत ही है वो विश्वास कैसे करेगा। तो जहाँ पे दोष दृष्टि रहेगी वहां पे श्रद्धा नहीं रहेगी। तो भगवान यहाँ पे वही बोलते हैं, जो दोष तो दृष्टि रहित होगा फिर वो श्रद्धावान भी होगा, और वो वैसा पर्सन जो मेरे मत के अनुसार चलेगा। मतलब आसक्त होकर अपने आत्म चेतना में स्थित रहकर, अपने स्वरूप में स्थित रहकर जो भी वो कार्य कर रहा है वो मुझे अर्पण कर देगा। और ना तो उसमें अहंता रखेगा, ना तो उसमें ममता रखेगा, ना तो कोई संताप करेगा। कोई चीज प्राप्त होने दो, नहीं प्राप्त होने दो। ऐसा जो मत मेरा मानेगा ना, उसको तो मैं ही प्राप्त हो जाऊंगा वो सब कर्मों से। कर्म करता हुआ भी कर्म उसको बांधेगा नहीं, मतलब इन शॉर्ट वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन फिर वो 32वें श्लोक में बोलते हैं, लेकिन जो ये मेरा मत नहीं मानेगा ना और इसमें दोष दृष्टि निकालेगा, आधा अधूरा ज्ञान लेकर उसको फॉलो करेगा, मतलब आधी बातों को समझेगा और उसको ठीक से मतलब अनुसरण उसका नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा, उस मनुष्य को तुम नष्टि समझो। नष्टान, न से समझो उसको, तो पतन हुआ वही समझो, वो तो केवल धरती पर बोझ है। फिर सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्थ, उसको लगेगा मेरे को इतना सारा नॉलेज है। जैसे एक आजकल एक ट्रेंड हम बोलते हैं ना, पढ़े लिखे गंवार है ये। जितना ज्यादा हम पढ़ लिख जाते ना उतना हम लोग तर्क वितर्क लॉजिकल, हमारे स्पिरिचुअल जो टेक्स्ट बुक्स है, स्पिरिचुअल जो ग्रंथ है ना, उसके अंदर हम उतना तर्क वितर्क निकालते, क्योंकि हम सो कॉल्ड लिटरेट हो गए हैं। एजुकेशन तो नहीं कह सकते, लिटरेट हो गए, पढ़ना लिखना आ गया। तो तर्क वितर्क इतना लॉजिकल माइंड चलता है ना। राम जी ने फिर सीता मैया को क्यों छोड़ा, भगवान थे ना, तो क्यों इतना वो किया, बंदरों की सहायता क्यों ली, खुद कर नहीं सकते थे क्या, भाई मूर्छित हुआ तो रोए क्यों। सब उनकी लीला है, वो सब वो, क्योंकि वो भक्ति वो श्रद्धा से नहीं समझना चाहते, इसके लिए वो इतना तर्क वितर्क। द्रौपदी के 5 पतियां क्यों थे, यही तुम्हारी सनातन संस्कृति है क्या, कि एक लेडीज के 5 हस्बैंड्स रहेंगे। मतलब सोचिए कहाँ तक हम। इसके लिए भगवान ने यहाँ पे सर्व ज्ञान विमूढ़ स्थान, जितने ज्यादा डिग्रीज हो गई ना, आज मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, बीए ऑनर्स कर लिया है, बीए ये कर लिया वो कर लिया है। ये जितनी डिग्री जमा होती जाती है हम समझते जाते हैं हम उतने एलिजिबल होते जाते हैं, लेकिन उतने ही हम मड बुद्धि होते जाते हैं, भगवान बोलते हैं। क्योंकि तू ज्ञान को तो जानता ही नहीं है, सब तो अविद्या तू जमा कर रहा है। लिटरेट होगा मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा और तुम अच्छे से समझ पाओगे, ऐसा नहीं है। कोई भी बुक में नहीं लिखा है। अच्छे खासे लिटरेट पर्सन रहेंगे जो कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते, और कोई अनपढ़ गवार रहेगा वो बिंदास डिसीजन लेकर आगे भी निकल जाएगा। हमने देखा हुआ है ये जज ये चीज कितने जन। तो भगवान वही सब बोल रहे, सर्व ज्ञान विमूढ़ हूँ, नष्टान चेतसः। जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसको आधा अधूरा समझते। एक तो जो लिटरेट लोग रहते हैं ना, जैसे गूगल में कैसे अपन को ढूंढने को जाएंगे, एक वर्ड नहीं टाइप करेंगे कि वो आगे का पहले ही बताने लग जाएगा, गैस करना चालू हो जाएगा। तो फिर वही बात होती है यहाँ पर, बोलते हम ना सुनते कम है, और जितना सुनेंगे उसमें ही तर्क वितर्क। अच्छा अच्छा भगवान ने ये बोल दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे पीछे का समझना नहीं है हमें। जी वो आप कुछ बोल रहे थे। है ना कि पढ़े लिखे को भी छोटे छोटे लोगों को कुछ ना कुछ ज्यादा ज्ञान होता है। उस पे एक बार बहुत वैज्ञानिक लगे थे, एक उनको सुर वायर निकालना था कहीं से कहीं पहाड़ों में। तो वो तो समझ ही नहीं पाए कैसे करें, ये इतना टेढ़ा मेढ़ा है, कैसे बनाए क्या बनाए। तो बेचारा एक बहुत दिन से एक वहां के जो रहते हैं रहने वाले वो देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रोज समझ नहीं आ रहा।
तूने एक दिन पूछा आपको क्या करना है असल में? बोले हमको है ना यहाँ से एक वायर ऐसे निकालना है। तो बोले ये तो 2 मिनट का काम है। बोले कैसे? तो उन्होंने क्या किया, एक चूहा पकड़ा और उसके अच्छी तरह उसमें बड़ी लंबी डोरी बांध दी और उसको छोड़ दिया। तो वो सुरंग में इधर उधर होते हुए बोले अब इसके सहारे तुम बनाओ, अब ये जहां निकला है ना वहां से फिर ये निकाल दो तुम वायर। तो वो तो माथा पीटने लगे, बोले हम इतने दिनों से माथा पच्ची कर रहे थे और इन्होंने 1 मिनट में हल निकाल दिया। तो मेरे को ये याद आ गया यहाँ पे। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है कि बहुत कुछ भी पढ़ लिख जाते हैं ना, तो कभी कभी हमारी ये जो थिंकिंग है, और वो ही है, तो भगवान यही बोलते हैं, कम ज्ञान लो, उसका अनुसरण करो, उसको तत्व से समझो। ज्यादा डिग्री आ गई, ज्यादा पढ़ लिया मतलब ज्यादा ज्ञान हो गया, ये कभी ऐसा उचित नहीं रहता है। कभी कभी कम ज्ञान पढ़ के भी, जैसे हमारी रश्मि आंटी जी अभी है, कम सुनती है, लेकिन उसमें से जो लेने का है ना, वो अर्क ले लेती है, और फिर वो एडमिट भी करती है, ये मुझे फॉलो करना है। तो ऐसे रहना चाहिए हमें। इतना सारा लेंगे, इतना सारा मालूम करने का, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करेंगे। इससे अच्छा एक बात को पकड़ो और उसको फॉलो करो। तो ये था हमारा कल तक का। आज हम आगे बढ़ते हैं। 33वें श्लोक पे। अब भगवान ने ये तो बता दिया ना कि मेरे मत के अनुसार जो करेगा वो कर्म से फ्री हो जाएगा, और जो नहीं करेगा उसका तो पतन हो जाएगा। लेकिन पतन क्यों होगा, इसका उत्तर अभी भगवान ये 33वें श्लोक में देते हैं। एक एक ना, ये हमारे जीवन के सूत्र है, फॉर्मूलाज है, एक एक प्रिंसिपल है। इसकी चाहे जितनी व्याख्या कर लो कम है। एक एक श्लोक के लिए आप एक दिन लगा दो, इसके ऊपर एक बुक लिख लो आप, ऐसा है ये। जितना गहन विचार करोगे उसके इसके हीरे मोती उतने निकलते जाते। फिलहाल हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भूतानि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, इसका अर्थ क्या हुआ? अरे, सब अपने कारण शरीर में अपने संस्कार लेकर आते हैं, उनके इतने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस रहते हैं, इतने उन्होंने जन्म लिए रहते हैं, उसके साथ उनका एक स्वाभाविक नेचर बन गया रहता है, उनका स्वभाव बन गया रहता है। तो वो उसके अनुसार ही अनुसरण करते हैं, उनके जो गुण तत्व है उसके प्रकार ही व्यवहार करते हैं। ज्ञानी लोग अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो इसमें कोई क्या कर सकता है? डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। अरे, इतने जनों को हम देखो लिंक भेजते, हम तो अच्छे रहे, हम तो गीता सीख गए भाई, लेकिन सामने वाला तो देखो 5-5 बार लिंक भेजा, लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं किया। अरे, उसका वो गुण ही नहीं है, उसके वो संस्कार ही नहीं है। जब समय आएगा वो करेगा, विवेक बुद्धि आएगी वो करेगा। डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। भगवान यहाँ पे बोलते किम करिष्यति, तुम क्या करोगे? हठ पूर्वक, हठ पूर्वक तुम किसी से कुछ कार्य नहीं करवा सकते। अभी इस पर ना विवेचन में एक बात सुनी थी, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे। वो वाले जो है भजन बोलते, वो राम तीर्थ महाराज जी ने लिखा था। बहुत सुंदर, मतलब वो थे, वैरागी थे, कर्मयोगी थे अच्छे खासे। तो बोलते हैं 1922-23 में उन्होंने ना न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन दिया था, न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, रिफॉर्मर्स वांटेड, बड़े अक्षर में, सुधारक चाहिए, रिफॉर्मर्स वांटेड। और फिर उसके नीचे लिखा था, नॉट फॉर अदर्स, फॉर आवर ओन सेल्स। सुधारक चाहिए, दूसरों के लिए नहीं है, अपने आप के लिए। तो बोलते हैं एक भी अर्जी नहीं आई, क्योंकि हम लोगों को दूसरों को सुधारना है, हम अपने आप को नहीं। वी आर वेरी गुड वकील फॉर आवर सेल्स, लॉयर्स, लेकिन दूसरों के लिए हम बड़े अच्छे जज है।
हमारे साथ कुछ होता है तो देखो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम कितने ब्रेव है, क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सामने के वाले के साथ होता है तो देखो उसके कर्म ही ऐसे है, उसने जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसके लिए वो अभी ऐसा भोग रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम भोगते रहे तो नहीं, ये तो भगवान हमारे लिए परीक्षा ले रहे हैं। हम तो बहुत मस्त है, बहुत, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, भगवान की भक्ति में कमी थोड़ी रखी है हमने। ये तो हमारी परीक्षा हो रही है, ये भी हमारा निकल जाएगा और हम लोग तो स्ट्रांग ही निकलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, सब अपने प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, सबके संस्कार अलग है, सब कुछ अलग है। तो जैसे तुम हो वैसे ही सामने वाला हो, वो जरूरी नहीं है। चेष्टा तुम करते रहो, लेकिन उसमें वो कंडीशंस मत लगाओ कि देखो मैं समझा रही हूँ तो ये समझना चाहिए ही चाहिए। अपने हिसाब से उसको जो समझना है वो समझेगा, आप केवल निमित्त मात्र बनो। वापस उसका कर्तृत्व अभिमान मत रखो कि देखो मैं करती हूँ इसके लिए ये होता है, मैं तो इतना घर ये संभालती हूँ इसके लिए ये घर संभलता है। हम नहीं रहेंगे तो भी घर संभले लेगा, हमारे पहले भी संभलता आया है, बाद में भी संभलेगा। देर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट। ये पूरी प्रकृति रुकती नहीं है, और हम तो इतने छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? कुछ नहीं पड़ेगा। तो यही भगवान यहाँ पे बोलते हैं, सब अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं, तो किसमें भी दोष दृष्टि मत रखिए। अपने आप को केवल टटोलिए, ये गीता अपने आप के लिए पढ़िए। ये पढ़ के मैं किसी और को पढ़ाऊंगी ताकि उसके अंदर सुधार ना होवे। गीता का प्रचार तो करना ही है, समझाना है तो वो भगवान समझाएंगे आपके माध्यम से। ऐसे ये भाव से रहना चाहिए, मैं उसके अंदर से क्या ग्रहण कर सकती हूँ। मेरे अंदर कल जैसी नीतू थी, आज उससे थोड़ी बेटर हुई क्या? अपने आप का पैरामीटर्स हमें सेट करना है, बस। तो ये देखिए अभी ज्ञानेश्वर माउली क्या कहते हैं, किसी ज्ञानी पुरुष के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह मनोरंजन के लिए अत्यंत ही उत्साह पूर्वक इन इंद्रियों का लाड़ प्यार करे और इनका उत्साह बढ़ावे। भला तुम ही बतलाओ कि क्या कभी सर्प के साथ खेला जा सकता है? ये इंद्रियों को सर्प की उपासना दिए, उपमा दी है, सॉरी उपासना नहीं, उपमा, उपमा दी है। अथवा क्या कभी व्याघ्र के साथ उठना बैठना अंत तक पूरा होगा? शेर के साथ क्या उठ बैठ सकते हैं? ये तो घातक ही होगा ना। वैसे आप अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई मत कीजिए। अथवा क्या कोई कालकूट विष पीकर उसे पचा सकता है? देखो, यदि खेल में कहीं आग लग जाए तो फिर जब वह भड़क जाएगी तब उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। वैसे ये इंद्रों को, अरे छोड़ा थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा झूठ तो चलता है, थोड़ा सा ये खाना तो चलता है ये, लेकिन थोड़ा कब बड़ा हो जाएगा और कब हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना, हमें पता नहीं चलेगा। कब इंद्रियां फिर हमें कंट्रोल करने लग जाएंगी ये हमें पता नहीं चलेगा। पहले कैंडी क्रश आता था मोबाइल में, चल एक लेवल, दो गए, 10 मिनट खेल लेती हूँ अभी, जब तक सीटी आ रही है तब तक, दो सीटी आ रही है, फिर ऐसे हुआ रात को अभी नींद नहीं आ रही, चल 2 लेवल पार कर लेती हूँ। बाद में वो कब 3-3 4-4 घंटे का कैंडी क्रश हो गया, 80 70 90। बाद में तो ट्रेन में भी देखती थी वर्किंग वुमन, अभी बोरीवली उतरना है, अभी भाईंदर उतरना है, तो भी हाथ में कैंडी क्रश। जब वो ट्रेन रुकती थी तब थोड़ा ऐसे देखते थे, वापस उतर के सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भी कैंडी क्रश खेलते जाते थे। तो लगता था अरे वाह क्या है ये। तो यही चीज है, इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, पहले वो थोड़ा 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 रहता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बोलते ना, टपक टपक एक बूंद बोलेंगे पानी का, क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वही एक पत्रे पर टपक टपक टपक, एक पत्रे के ऊपर लगातार गिरता रहेगा ना तो उस पत्रे में भी होल हो जाता है, सड़ा देता है उसको, एक एक बूंद करके। वैसे ही हमारी ये इच्छा है, वैसे ही हमारी ये इंद्रियां है, उसको फिर अपन नियंत्रण में नहीं ला सकते। इसी प्रकार इंद्रियों का लाड़ प्यार करने और सदा उनके चक्कर में पड़े रहने से भयंकर संकट आ खड़ा होता है। यानी इंद्रियों को लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, वास्तव में यदि यह शरीर दूसरों के अधीन है तो फिर इसके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री क्यों इकट्ठी की जाए?
जब ये संसार की वस्तु है तो क्यों मैं इसको इतना सजाव धराव करूं, इसके लिए भोग सामग्री, इसका कंफर्ट में देखूं उतना ज्यादा। एक इसकी सेवा करना अलग बात है और इसको आराम से रखना दूसरी बात है। हम नाना प्रकार के आपदाओं यानी संकटों को सहकर अनेक प्रकारों के विषयों का संग्रह क्यों करें? हम दिन रात एक करके उन विषयों से इस शरीर का पालन पोषण क्यों करते रहे? भांति भांति के कष्टों को झेलकर तथा नाना नाना प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करके भी इस ऐश्वर्य के संपादन के लिए स्वधर्म को भी भूलकर किस लिए इस शरीर को पुष्ट करे? ये शरीर तो पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और फिर अंत में ये इन्हीं पांच तत्वों में मिल जाएगा। जब वह शरीर इस प्रकार पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, फिर फिर हमें अपने श्रम का फल कहाँ मिला? हमने जो इतना उसको सहज समझने की चेष्टा की, माऊली कह रहे, फिर उसका हमें फल कहाँ मिला? अर्थात किए हुए श्रम का भाग कहाँ ढूंढेंगे? अतएव एकमात्र शरीर का ही पोषण करना आत्मघात के सिवा और कुछ नहीं है। इट इज अ स्लो पॉइजन, इट इज एन अटेम्प्टेड सुसाइड, जैसा वो भगवान बोल रहे, आत्मघात माऊली बता रहे, आत्मघात के सिवा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हे पार्थ, केवल शरीर के ही पोषण में तुम कभी अपने मन को मत रमाओ। इसमें चित्त लगाना सर्वथा अनुचित है। बस मेरा शरीर सलामत रहे, इससे मैं इतना भोग लूं, मैं इतनी स्मार्ट लगूं, मैं इतनी ये लगूं वो लगूं, सिर्फ उसको नर्चर मत करो। सेवा के लिए, ऑफ कोर्स जीवन निर्वाह के लिए, क्योंकि ये शरीर अगर किसी और के सेवा के लिए लगानी है तो ऑब्वियसली उसकी सेवा करनी है शरीर। लेकिन स्वयं के लिए अगर करना, बोलते ना थारा अगर हमारे पास बह रही है तो गलत है। यही शरीर का उपयोग करके हम अगर दूसरों के लोक हित के लिए कार्य कर रहे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने लिए मत करो, बस मुझे कंफर्ट मिल जाए, मैं आराम करूं, वैसा नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है ये 34 वाला श्लोक। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति के साथ लेकर ही जन्म होता है, मतलब प्रकृति और पुरुष मिलकर ही ये जन्म होता है। अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसीलिए आप भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। हम ये जो दूषित है वो कैसे हम शुद्ध होंगे? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अभी दो बार इंद्रियस्य इंद्रियस्य आया है, मतलब इंद्रिय इंद्रिय के, इंद्रियस्य इंद्रिय, तो ये में ई छुपा हुआ है, गुण संधि आ गई इधर, ई का ए जब हो जाता है। इंद्रियस्य 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 इंद्रियस, या अर्थ है उसके अर्थ में, मतलब इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय यानी प्रत्येक इंद्रिय का क्या विषय है? आंखों का काम है देखना, तो विषय उसका देखना हो गया। कानों का कान है, कानों का विषय है सुनना, तो सुनना उसका विषय हो गया। जीवा का विषय है रस चखना, तो रस उसका विषय हो गया। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं, इंद्रिया इंद्रिय के अर्थ में यानी प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और परिकूलता को लेकर स्थित है, और मनुष्य उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। परिपंथी नौ, विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। ये जो राग द्वेष है ना,
बहुत गलत है। अभी ये राग द्वेष होता क्या है? राग द्वेष महत्वपूर्ण शब्द है, समझने वाली बात है। अनुकूल कार्य अगर हमारे लाइफ में हो जाए तो हमें वो चीज के लिए राग हो जाता है, और उसके विपरीत हो जाए, प्रतिकूल कार्य हो जाए तो उससे द्वेष हो जाता है। लोगों के साथ भी देखो, जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, हम जिसको समझते, जो हमको समझता है, उससे हमें राग रहता है। राग यानी अनुराग, मराठी वाला राग, गुस्सा नहीं, राग अनुराग रहता है। लेकिन जिससे हमारी बनती नहीं, जिसके साथ हमारी थिंकिंग मैच होती नहीं, उससे हमें द्वेष हो जाता है। अनुकूल स्थिति आई तो वो स्थिति से हमें राग हो जाता है, वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अगर प्रतिकूल स्थिति आई तो द्वेष हो जाता है, हम नाराज हो जाते हैं। तो यही भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, राग द्वेष करना ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तो इंद्रियों के विषय में काम ही कर रहे हैं। जब वो ही काम कर रहे हो तो तुम राग द्वेष क्यों कर रहे हो? तुम हो ही कौन ये राग द्वेष करने वाले? और तुम अगर ये राग द्वेष करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? परमार्थिक मार्ग में विघ्न ही आएगा, क्योंकि ये जो राग द्वेष है वो सबसे बड़े शत्रु है। ये पारमार्थिक मार्ग में मतलब रोड़े हैं, दे आर ऑब्स्टेकल्स, दे आर स्पीड ब्रेकर्स, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए ज्ञानेश्वर माउली क्या कहते हैं वो देखते हैं। साधारणतः यदि हम इंद्रियों को उनके इच्छा अनुसार विषयों को सुलभ कराते चले तो चित्त में सचमुच संतोष उत्पन्न होता है। परंतु जब कोई यात्री किसी नगर से अपनी यात्रा का शुभारंभ करता है और मार्ग में उसे किसी अच्छे वाले आदमी के वेश में कोई धोखेबाज मिल जाता है, तब कुछ देर के लिए, जब तक यात्री भली भांति रक्षित रास्ते पर रहता है, तब तक उस धोखेबाज का साथ भी सुखदायक प्रतीत होता है। अथवा किसी अवसर पर कदाचित भूल से विष की मधुरता भी मनुष्य को रुचिकर लग जाती है। मतलब ये जो इंद्रियां है ना, स्टार्टिंग में ये हमको बहुत प्रिय लगते हैं, अपने बहुत अच्छे सखा मित्र लगते हैं, अरे हमको संतुष्टि प्रदान की, लेकिन एक्चुअली है ये शत्रु, ये बताना चाह रहे हैं। मतलब मित्रता के भेष में ये शत्रु है, ये तुम पहचानो। ज्ञानेश्वरी के माऊली ये कह रहे हैं। विष भी हमें अच्छा लगता है, जबकि वो विष है फिर भी अमृत के रूप में लगता है। ड्रग्स एडिक्ट्स को ड्रग्स कैसा रहता है? वो नाश ही करने वाला रहता है। लेकिन जो भी कोई भी एडिक्शन, कोई भी व्यसन ले लीजिए, हमारी चाय ले लीजिए, उसके अंदर निकोटीन रहता है, कॉफी ले लीजिए उसमें कैफीन रहता है, नहीं पियेंगे तो मेरा तो सर पकड़ लेता है। हम बोलते हैं ना, ऐसा एडिक्शन है। एक एक मात्रा के बाद हर एक चीज का एडिक्शन बुरा ही है। मोबाइल का एडिक्शन क्या, स्क्रीन टाइम का क्या, टीवी का क्या। केवल भगवान का एडिक्शन एक ऐसा एडिक्शन है जो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, मस्त मौला रहते हैं हम। बाकी संसार से रिलेटेड जितने भी एडिक्शंस है वो गलत है। कितना भी उसमें अमृत हमें लगे, कितना भी हम क्षणिक सुख पाए, लेकिन अल्टीमेटली वो तकलीफ देने वाला ही है बाद में। पहले रुचिकर लगेगा लेकिन बाद में वो घातक ही रहेगा हमारे लिए। उस समय यदि परिणाम के विषय में न सोचा जाए तो जिस प्रकार उस भूल से मनुष्य के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो विषय वासना इंद्रियों में होती है वह सहज में मनुष्यों को सुख का चस्का लगा देती है ना? सही बात है। जिस प्रकार मछली फंसाने का कांटा यानी बंसी मांस की सहायता से मछली को भ्रमित कर देता है, किंतु उस मछली को ये जानकारी ही नहीं रहती कि इस मांस के भीतर जानलेवा कांटा है, क्योंकि बंसी का वह कांटा मांस से ढके होने के कारण दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार की बात इन विषयों के संबंध में भी आती है। ये विषय ने इतना अच्छा चॉकलेट का रैपर किया रहता है, हमको इतना अट्रैक्शन रहता है उससे कि अंदर क्या घातक है हमारे लिए हमें पता ही नहीं है।
विषयों की आशा मात्र से ही क्रोधाग्नि के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार व्याध जानबूझकर अपने अखेट को यानी हरिण को मारने के उद्देश्य से चतुर्दिक घेर कर उस जगह पर ले जाता है। एक मिनट हाँ। जिस प्रकार व्याध जानबूझकर अपने आखेट को अपने शिकार को हरिण को मारने के उद्देश्य चतुर्दिक घेर कर उस जगह पर ले जाता है जिस जगह पर उसका आखेट सफल हो जाता है, उसका शिकार सफल हो जाता है। मतलब क्या करता है शेर, अगर किसी का शिकार कर रहा है तो क्या कर रहा है, गोल 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 घुमा के उसको अपने प्लेस पे लेके जाएगा। ठीक उसी प्रकार विषय वासनाओं का भी यही काम है कि वो बुद्धि को पकड़कर नष्ट कर डालती है। इसीलिए हे पार्थ, काम और क्रोध इन दोनों को ही महाघातक समझो। तुम कभी भी इनके संगति ना करो, तुम इन दोनों का आश्रय ग्रहण न करो। तुम अपने मन में काम और क्रोध की स्मृति भी मत आने दो, इसकी स्फुरना भी मत आने दो, इसकी बीज तो उगने ही मत दो। किसकी? कामना की। कामना यानी आशा। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई नीड, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। वो जैसे वो वाली स्टोरी है ना, वो खोपड़ी है, इच्छाओं की खोपड़ी है जो कभी भरती ही नहीं। ये कामना वैसी ही है कि जितना तुम उसको खिलाओगे ना उतनी वो तुष्ट पुष्ट होगी, लेकिन वो कभी अपनी आशाएं कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगे। आप सोचोगे अरे बस इतना सा कर लूं बस फिर हो गया मेरा, लेकिन देखिए वो सेटिस्फाई होने के बाद वापस दूसरा कुछ उससे रिलेटेड होएगा ही। चल फिर अभी ये कर लेते, अभी ये कर लेते। वैसी वो खोपड़ी है जो कभी भरेगी नहीं। तो बोलते इसकी स्मृति, इसकी स्फुरना आने ही मत दो अपने मन में, वो ख्याल ही नहीं आने दो, इतना सा भी बीज आने मत दो। निज वृत्ति, निज यानी स्व स्वरूप वृत्ति, आत्म सुख के अनुभव का रस नष्ट मत होने दो। रिक्वेस्ट कर रहे भगवान, जो ये आत्म सुख है ना, ये अमृत है। ये छोटे से वो चन्ना अमृत या ये शक्कर के पानी के लिए तुम ये अमृत का जो घड़ा तुम्हारे पास है उसको लात मार के ऐसे मत उड़ेल दो। इन शॉर्ट ये बोल रहे भगवान, इतना अमृत है तुम्हारे लिए आगे और तुम बस शक्कर के पानी में, चाशनी के पानी में ही खुश हो रहे हो। मत करो ऐसा। अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कितने बार अब मैं जब बोल रही थी ना, जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो गीता हमने क्योंकि पढ़ी नहीं रहती, हम अज्ञान रहते, तर्क वितर्क इतना निकालते हैं ये श्लोक का कि पूछो मत बाबा, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वो ये वाला श्लोक है, श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधार परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। स्वनुष्ठितात् अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए। परधर्मात्, पर यानी दूसरा, धर्म यानी दूसरे, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से। विगुण, गुणों की कमी वाला। स्वधर्म, अपना धर्म। श्रेयान, श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और परधर्म, दूसरे का धर्म, भयावह, भय को देने वाला है। तो इसका देखिए शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब इसका अर्थ हम क्या निकाल लेते हैं मालूम है? आजकल जैसे हम सो कॉल्ड बोलते हैं, आशु भैया हमेशा अपन को समझाते, धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। हम यहाँ पे धर्म क्या समझते हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, वो हो गया संप्रदाय। जैसी हम उपासना करते हैं, वो उपासना पद्धति की नजर, जो ऐसे हाथ ऐसे करते वो हो गए अल्लाह को मानने वाले, वो हो गए मुस्लिम। जो हाथ जोड़ते वो हो जाते सनातनी।
तो धर्म मतलब यहाँ पे क्या होता है, बोले कोई भी वेद उठा लो, कोई भी ग्रंथ उठा लो, वहां पे धर्म का मतलब अपना कर्तव्य होता है। पुत्री धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, मनुष्य धर्म, हमारे कर्तव्य। बोलते हैं ये कौन से सेंचुरी में धर्म का अर्थ रिलीजन हो गया ना, किसी ने इसकी विकृति ला दी, हमें पता नहीं। हम क्या समझते हैं, धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। मत कीजिए, गीता ऐसे नहीं सिखाती। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। कर्तव्य धर्म को आचरण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, भले फिर वो मुस्लिम हो, भले वो फिर वो ईसाई हो, भले फिर वो हिंदू हो, भले वो सनातनी हो, जो तत्व से समझता है। सनातनी में भी हमें दुष्टाचारी मिलते हैं, हमारे कितने संत बाबा भी ढोंग करते हैं। और दूसरे पर धर्म में जो कौन हम बोलते हैं, दूसरे संप्रदाय में भी हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तो कोई धर्म किसी का वो नेचर नहीं डिफाइन करता है। सबसे पहले तो ये बात दिमाग से हटा दीजिए। भगवान ये बोलते हैं, और ये श्लोक का तो कतई कभी अर्थ क्या बोलते मालूम है, दूसरा दूसरा धर्म हमें प्रिय लगता है, मतलब कोई दूसरा कास्ट हमें बहुत अच्छा लगता रहेगा, तो भी वो और हमारे कास्ट में हमें कम गुण दिखेंगे, तो भी अपने कास्ट के लिए मरना बहुत अच्छा है, लिखा है ना यहाँ पे। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, तो अपने हिंदू धर्म के लिए तो मरना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हमने दूसरे के धर्म को अपना लिया, फलाने फलाने धर्म में रिलीजन में चले गए, तो वो तो बहुत भय देने वाला है। लव जिहाद कर लिया लड़कियों ने, मतलब कहाँ कहाँ से रिलेट कर लेते हैं ये श्लोक को, ये मैंने यूट्यूब में देखा है। तो उस दिन मैं यही सोच के हाइपर हो गई, बोले और कितने सारे लाइक्स है उसको, थाउजेंड्स के ऊपर लाइक्स। अर्थ तो हम समझ नहीं रहे, यूट्यूब चैनल बनाने वाले बनाते जा रहे, इसका तत्व नहीं समझते। गीता के आड़ में हमको मालूम नहीं क्या क्या सिखा रहे, गीता के आड़ में गीता नहीं सिखा रहे, इतना ध्यान रखिए। सिर्फ दिखा रहे कि हाँ ये गीता की बुक है, लेकिन गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है वो ठीक ठीक नहीं बता रहे। तो यहाँ पे हमारी विवेक बुद्धि हमें लगानी चाहिए। यहाँ पे धर्म होता है अपना धर्म। अभी हमें भगवान ने अलग अलग धर्म में, जैसे वर्णाश्रम है, अभी भगवान ने 4 वर्णों का आश्रम, आगे भी आएगा। तो जो वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उसके अनुसार हमारा धर्म है। हम फीमेल्स है तो एक माता का धर्म है, एक पुत्री का धर्म है, एक पत्नी धर्म है। तो वो हमारे कर्तव्य हमें पूरे करने चाहिए। तो स्वामी जी है ना अपने गोविंद गिरी जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर इसका बताया। बोले धर्म के ना 4 कैटेगरीज रहते हैं अपने कर्तव्य। वो 4 कैटेगरीज कौन से है पता है? सबसे पहले तो कुल धर्म, वर्ण वर्ण धर्म। वर्ण मतलब हम जिस वर्ण में पैदा हुए, अगर हम क्षत्रिय है तो फाइट करना एज अ वॉरियर हमारा धर्म है। हम अगर वैश्य है तो वाणिज्य, मतलब ये कंट्री का कॉमर्स चलाना, ये हमारा धर्म है। शूद्र है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म, ये हो गया हमारा पहला धर्म। और ये हमारा होगा स्वधर्म। स्वधर्म यानी हमारा क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना पर धर्म हो गया, ब्राह्मण के लिए फाइट करना हो जाएगा परधर्म। आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो जरा थम्स अप दिखा दीजिए। हाँ, तो ये होता है स्वधर्म, अपने अपने वर्णों के अनुसार जो हमें कर्तव्य प्राप्त हुए वो हो गया वर्ण, वर्ण धर्म। दूसरा होता है कुल धर्म, जिस स्कूल में हम पैदा हुए हैं, जिस स्कूल में हमने जन्म लिया है, उसका मेरे कुल में ये चलता है, तो उसके जो रीति रिवाज रहेंगे उसको फॉलो करना, वो हो गया मेरा दूसरा धर्म, वो मेरा स्वधर्म है। अब मेरे कुल में जो होता होगा आंटी जी के कुल में वो नहीं होता रहेगा, तो मेरा मेरा जो स्वधर्म है आंटी जी के लिए वो परधर्म हो गया, और आंटी जी का जो स्वधर्म है वो मेरे लिए परधर्म हो गया। कुल के अनुसार भी अपनी जो चीजें बदलती है, देखिए कितने रीति रिवाज बदलते। नवरात्रि आ रही है, किसी के अष्टमी पूछते, किसी के नवमी पूछते, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। तो
जो अष्टमी पूछता है वो एक दिन कम पूछता है, जो नवमी पूछता है एक दिन ज्यादा पूछता है, ऐसा हम दोष दृष्टि नहीं रख सकते। जिसके यहाँ जो चलन चलता आया है वो होता है उनके यहाँ। ये हो गया कुल धर्म। तीसरा हो गया रुचि सुधर्म। रुचि मतलब क्या, हमारा पैशन, हम जो आजकल हॉबी बोलते हैं ना, जो भी हमें जिसमें हम आनंद पाते हैं, आत्मिक शांति पाते हैं, और अगर वो शास्त्र विदित है तो वो भी हमारा धर्म है। तो यहाँ पे फिर स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल दिया था तिलक जी का। बोलते हैं कुछ 1915 में प्रेस रिपोर्टर्स आए थे, लोकमान्य तिलक जी को बोले थे कि सोचो कल के कल अगर इंडिया फ्री हो जाएगा। तभी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बाल गंगाधर तिलक जी, कांग्रेस के मिनिस्टर थे। तो उनको बोला गया था कि सोचो अभी अगर कल ये भारत आजाद हो गया तो फिर आजाद भारत में आपको कौन सी पोजीशन चाहिएगी, गवर्नर की, प्राइम मिनिस्टर की, आप बताओ। तो लोकमान्य तिलक जी ना सोचते रहे थोड़ी देर। उसके बाद बहुत प्यारी सी स्माइल आई, पहले पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर कि कल के कल भारत फ्री हो जाएगा, आपने ऐसा बोला, ये जल्दी से हो जाए। लेकिन अगर कल के कल भारत फ्री हो गया ना, परसों के दिन मतलब उसके पल्ले दिन मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाकर गणित सिखाऊंगा। बोले तुम यहाँ के इतने बड़े मिनिस्टर हो, मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, इतना तुम देश के लिए कार्य कर रहे हो, और तुम भारत स्वतंत्र होएगा उसके बाद तुम वहां पर गणित सिखाने लग जाओगे। बोले क्योंकि गणित सिखाना मेरी रुचि है, ये मैं मेरा चौथा धर्म कर रहा हूँ। कौन सा, आपातकालीन आपदा समय में कर्म करना। हम अभी रास्ते से जा रहे हैं, हमने किसी का देख लिया कि अरे कोई एक्सीडेंट हो गया है, हम भले अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखा रास्ते में किसी को हमारी मदद की जरूरत है, आपातकालीन परिस्थिति में हमको फिर अपना वो वैयक्तिक काम बाजू में रखकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो हो गया हमारी आपातकालीन स्वधर्म। आपदा में आपत स्वधर्म, इमरजेंसी में मतलब हेल्प करना। somebody needs help in emergency situation, तो उसमें हमें हेल्प करना। वो तो लोकमान्य तिलक जी बोलते हैं अभी जो सिचुएशन आई है ना इंडिया में फाइटिंग करने की, वो आपातकालीन सिचुएशन है, वो स्वधर्म है मेरा अभी। लेकिन जैसे ही इंडिया नहीं, भारत माता फ्री हो जाएगी, स्वतंत्र उसको प्राप्त हो जाएगा, मेरा जो आपातकालीन स्वधर्म है वो मेरा निकल जाएगा। उसके बाद मैं अपना स्वरुचि जो धर्म है ना वो करूंगा, रुचि सुधर्म। तो इसकी हायरार्की कैसे रहती है, सबसे पहले ये चारों धर्मों में सबसे पहले हमें क्या करना है, इमरजेंसी वाले धर्म को फॉलो करना है, आपातकालीन। उसके बाद अपने पैशन को नर्चर करना है, लेकिन वो शास्त्र विहित हो। आड़ा टेढ़ा कोई हम लोग ने अपना पैशन बना लिया तो वो तो फिर गलत बात हो जाएगी। शास्त्र विहित जो भी हमारी सुरुचि होगी जिसमें लोगों का हित होगा उसको फॉलो करो। फिर आएगा अपना कुल धर्म, फिर आएगा अपना वर्ण धर्म। तो इतने सुंदरता से स्वामी जी ने अपने धर्म का अर्थ बताया है। और जब हमें समझ में आता है कि धर्म मतलब अपना ये कर्तव्य हो गया, हमें ये कार्य करना है और उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए, तो अब ये श्लोक का अर्थ सोचो। अपने कर्म, अपने कर्तव्य करते वक्त हमें लाख कठिनाई आए, बहुत तकलीफ आए, ताउन स्थितिक क्षस्व, उसको सहन करो, लेकिन लोगों का जो पर धर्म है वो तुम मत करो। मैं क्षत्रिय हूँ, अर्जुन को लगता है वो क्षत्रिय है, लेकिन फाइट करने से क्या होगा, खून खराब होगा, मारने का होगा, इससे अच्छा मैं केवल भीख मांगूंगा, मुझे क्या करने का है? केवल 5 घरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करना।